हेलो स्टूडेंट, वेलकम इन माय चैनल एसडी इकोनॉमिक वैल्यू। बेटा आज हम जिस टॉपिक को डिस्कस करने वाले हैं उसका नाम है डिफरेंस बिटवीन माइक्रो इकोनॉमिक्स एंड मैक्रो इकोनॉमिक्स। हम इस टॉपिक को इसलिए डिस्कस कर रहे हैं बेटा क्योंकि एग्जाम में पूछ लिया जाता है 3 मार्क्स का या हार्डली 4 मार्क्स, ये 3 या 4 मार्क्स में से क्वेश्चन आएगा बेटा, इसलिए मैंने यहाँ पर 4 पॉइंट्स कंसिडर किए हैं। अगर 3 मार्क्स का आएगा तो यू हैव टू राइट डाउन ओनली 3 पॉइंट्स, और अगर ये 4 मार्क्स का आएगा तो हमें 4 पॉइंट्स लिखने हैं। ठीक है बेटा, तो पहले हम बात करेंगे माइक्रो इकोनॉमिक्स की। तो माइक्रो इकोनॉमिक्स स्टडी इकोनॉमिक प्रॉब्लम। बेटा माइक्रो स्टडी जो है, माइक्रो इकोनॉमिक स्टडी है, इसमें हम प्रॉब्लम की बात करते हैं। किस लेवल की प्रॉब्लम? इंडिविजुअल लेवल की प्रॉब्लम। ठीक है, माइक्रो इकोनॉमिक स्टडी इकोनॉमिक रिलेशनशिप और इकोनॉमिक प्रॉब्लम एट द लेवल ऑफ एन इंडिविजुअल। बेटा इंडिविजुअल मतलब इंडिविजुअल कंज्यूमर, प्रोड्यूसर, आपका फर्म, ये सारे के सारे एग्जाम्पल होते हैं आपके इंडिविजुअल के। ठीक है, अब हम बात करते हैं सेकंड के लिए। तो मैक्रो इकोनॉमिक स्टडी इकोनॉमिक रिलेशनशिप और इकोनॉमिक प्रॉब्लम एट द लेवल ऑफ इकोनॉमी एज अ होल, यानी पूरी इकोनॉमी में उसकी प्रॉब्लम को डिस्कस करना। जैसे हम लोग बात करें एग्रीगेट डिमांड की, एग्रीगेट सप्लाई की। ठीक है, हम बात करेंगे पूरे होल फर्म्स की, जहां पर हम एग्रीगेट की बात करते हैं, टोटल की बात करते हैं। ठीक है बेटा, सेकेंड है हमारा माइक्रो इकोनॉमिक इज बेसिकली कंसर्न विद डिटर्मिनेशन ऑफ आउटपुट एंड प्राइस ऑफ ए इंडिविजुअल फर्म और इंडस्ट्री। एक इंडिविजुअल फर्म और इंडस्ट्री के आउटपुट पर डिटर्मिनेशन है बेटा, और उसकी प्राइस पर, कितना आउटपुट और कितना प्राइस, इस वजह से इसको बोला जाता है थ्योरी ऑफ प्राइस। क्या बोला जाता है बेटा? थ्योरी ऑफ प्राइस। मैक्रो इकोनॉमिक्स बेसिकली कंसर्न विद द डिटर्मिनेशन ऑफ एग्रीगेट आउटपुट। एग्रीगेट आउटपुट मींस टोटल आउटपुट, ओके, एंड जनरल प्राइस लेवल इन द इकोनॉमी, मतलब जनरल प्राइस क्या रहेगा उसका एग्रीगेट आउटपुट का एज अ होल। अकॉर्डिंगली मैक्रो इकोनॉमिक इज ब्रीफली रेफर टू द थ्योरी ऑफ इनकम एंड एम्प्लॉयमेंट। यहाँ किस थ्योरी को कंसर्न कर रहे हैं बेटा? थ्योरी ऑफ इनकम एंड एम्प्लॉयमेंट। ओके, थर्ड पॉइंट इज स्टडी ऑफ माइक्रो इकोनॉमिक्स एज्यूम। ओके बेटा, जब हम माइक्रो लेवल पे स्टडी कर रहे हैं तो जो मैक्रो लेवल के वेरिएबल हैं उसको हम कांस्टेंट मानेंगे, क्योंकि जब हम यहाँ बात करें तो हम इंडिविजुअल कंज्यूमर, प्रोड्यूसर, फर्म की बात करेंगे तो वहाँ एग्रीगेट यूज नहीं करेंगे। ठीक है, कि एग्रीगेट कंज्यूमर या एग्रीगेट प्रोड्यूसर, यहाँ उसकी बात नहीं करेंगे, वो कांस्टेंट रहेगा। यहाँ पर हम ऐसा मान के चलते हैं। और जब यहाँ की हम स्टडी करें यानी मैक्रो लेवल पे हम स्टडी कर रहे हैं तो वो इंडिविजुअल के जो वेरिएबल्स हैं, कंज्यूमर, प्रोड्यूसर, फर्म, इंडस्ट्री, वो यहाँ पर क्या रहेंगे? कांस्टेंट रहेंगे। हम यहाँ पर उनके बारे में कोई चेंज या डिस्कस नहीं करेंगे। ठीक है बेटा, फोर्थ पॉइंट जो है मार्केट फोर्स प्ले अ सिग्निफिकेंट रोल। हियर इज वन वर्ड मार्केट फोर्स। सो व्हाट डू यू मीन बाय द मार्केट फोर्स? डिमांड एंड सप्लाई। मार्केट फोर्स बेटा डिमांड एंड सप्लाई है। इसका मतलब जानते हो, जैसे मार्केट में कोई चीज की डिमांड बहुत ज्यादा होती है तो उसके प्राइस बढ़ जाते हैं, और अगर मार्केट में किसी पर्टिकुलर गुड्स की सप्लाई ज्यादा होती है तो उसके प्राइस गिर जाते हैं। तो ये सब क्या है? मार्केट फोर्स है जो अपने आप ही डिसाइड कर लेता है प्राइस को। ठीक है, सो मार्केट फोर्स प्ले अ सिग्निफिकेंट रोल इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ माइक्रो इकोनॉमिक्स प्रॉब्लम, लाइक अ प्रॉब्लम ऑफ प्रोड्यूसिंग प्राइस और अ फैक्टर प्राइस। ठीक है बेटा, ये अपने आप ही डिसाइड कर लेता है कि क्या प्राइस होंगे, फैक्टर प्राइस या प्रोड्यूसिंग प्राइस का, जो भी आपका डिसाइड हो। गवर्नमेंट पॉलिसी इन मैक्रो इकोनॉमिक्स, गवर्नमेंट पॉलिसी प्ले अ सिग्निफिकेंट रोल इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ द मैक्रो इकोनॉमिक्स प्रॉब्लम, लाइक अ प्रॉब्लम ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट, पॉवर्टी, इन्फ्लेशन। तो बेटा हियर इज मॉनेटरी एंड फिस्कल पॉलिसी। मॉनेटरी पॉलिसी रन बाय द आरबीआई। ठीक है, मॉनेटरी पॉलिसी जो होती है वो किसके थ्रू मतलब अप्लाई की जाती है? वो है आरबीआई के थ्रू। जैसे बैंक रेट, रेपो रेट, रिवर्स रेपो रेट, ये सारे के सारे डिसाइड होते हैं मॉनेटरी पॉलिसी के थ्रू। फिस्कल पॉलिसी के थ्रू सिर्फ 2 ही चीज होती है बेटा, ध्यान से सुनना। एक होती है आप कितना टैक्स लोगे पब्लिक से, तो वो गवर्नमेंट डिसाइड करता है। फिस्कल पॉलिसी रन बाय द गवर्नमेंट, तो उसमें आता है सब्सिडी और आपका टैक्सेशन। ठीक है,
कि कितना टैक्स लेना और कितनी सब्सिडी देना है, वो होती है बेटा हमारी फिस्कल पॉलिसी। मॉनेटरी पॉलिसी में बैंक रेट, रेपो रेट, ये सारे जो बैंक के काम है वो आ जाते हैं और ये आरबीआई के थ्रू होता है और ये हमारी गवर्नमेंट के थ्रू होता है। ठीक है बेटा, यहाँ पर आप देखिए प्ले अ सिग्निफिकेंट रोल इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ द मैक्रो इकोनॉमिक्स प्रॉब्लम। और यहाँ जो प्रॉब्लम बात करिए, देखो अनएम्प्लॉयमेंट, बेरोजगारी की प्रॉब्लम सॉल्व करने में लगते हैं वो लोग, पॉवर्टी, गरीबी एंड इन्फ्लेशन। यहाँ इन्फ्लेशन की बात आ रही है। इन्फ्लेशन का मतलब होता है जब मार्केट में बहुत महंगाई होती है, सामान महंगा मिलता है, उनकी प्राइस बहुत हाई होती है, तो उसे कैसे कंट्रोल किया जाता है। ये सारी चीज जो होती है कंट्रोल बाय द मॉनेटरी पॉलिसी एंड फिस्कल पॉलिसी। कुछ रेटों में चेंज करेंगे, कुछ गवर्नमेंट अपनी टैक्सेशन या सब्सिडी में चेंज करेगी। ठीक है बेटा, तो ये हमारे क्या है, डिफरेंस है। आपको यही 4 डिफरेंस लर्न करने। 2 नंबर में आया तो जो याद है वो कर दीजिए, 3 में आया, 4 में आया। फिर से एक बार रिमाइंड करा देती मैं बेटा, माइक्रो लेवल इंडिविजुअल लेवल पर स्टडी करती है, जैसे कि कंज्यूमर का हो गया, प्रोड्यूसर का हो गया, फर्म का हो गया। ये जिस लेवल पे काम करते हैं उसको बोलते हैं लेवल ऑफ द इकोनॉमी एज अ होल। ये पूरी इकोनॉमी में स्टडी करेगी उस पर्टिकुलर उसके, चाहे वो फर्म हो या फिर एग्रीगेट डिमांड हो जाएगी, एग्रीगेट सप्लाई हो जाएगी एज अ होल। यहाँ हम बात करेंगे तो बेटा यहाँ पर क्या बोला है, डिटर्मिनेशन ऑफ आउटपुट एंड प्राइस ऑफ और इंडिविजुअल फर्म। ये आउटपुट और उसके प्राइस को लिंक करते हुए आपका काम करेगी, तो इसको बोलते हैं थ्योरी ऑफ प्राइस। लेकिन यहाँ पर क्या होगा, एग्रीगेट आउटपुट यानी टोटल आउटपुट और उसका जनरल प्राइस जो लेवल रहेगा उसको हम लोग काम करेंगे यहाँ पर, और इसको बोला जाता है थ्योरी ऑफ इनकम एंड एम्प्लॉयमेंट। यहाँ पर बेटा जब माइक्रो की स्टडी करेंगे तो मैक्रो के वेरिएबल क्या रहेंगे, कांस्टेंट रहेंगे। यहाँ पर जब हम मैक्रो की स्टडी कर रहे हैं तो माइक्रो के वेरिएबल कांस्टेंट रहेंगे। वेरिएबल मतलब होता है जो हम लोग यहाँ पर जिस पे स्टडी कर रहे हैं, जैसे कंज्यूमर, प्रोड्यूसर, फर्म और आपकी इंडस्ट्री। यहाँ एग्रीगेट लग जाना, एग्रीगेट डिमांड, एग्रीगेट सप्लाई, या फिर आप ऐसे एग्रीगेट कंज्यूमर, एग्रीगेट प्रोड्यूसर, इस टाइप के जो हमारे एग्रीगेट लग जाते हैं। ठीक है बेटा, फिर यहाँ पर आपका आता है लास्ट वाला, ये जो कॉन्टेस्ट होता है माइक्रो इकोनॉमिक्स का, वो किस पे डिपेंड होता है, मार्केट फोर्स पे होता है। और यहाँ किस पे होता है, गवर्नमेंट पॉलिसी पे होता है। और गवर्नमेंट पॉलिसी पे यहाँ पर हम 2 तरीके की पॉलिसी की बात कर रहे हैं, मॉनेटरी पॉलिसी और फिस्कल पॉलिसी। ये इन चीज को कंट्रोल करती है, इनकी प्रॉब्लम को सॉल्व करती है। ऑलरेडी मैं यहाँ बता चुकी हूँ, अनएम्प्लॉयमेंट, पॉवर्टी और इन्फ्लेशन। यहाँ पर इन्फ्लेशन को थोड़ा ध्यान से सुनना कि जब चीजें महंगी हो जाती हैं तो उसको कैसे कंट्रोल किया जाता है। तो बेटा इसको ध्यान से पढ़िएगा और ये इंपॉर्टेंट में ही आता है। और अगर आपको कोई प्रॉब्लम हो, कोई डाउट हो, देन कमेंट मी एंड शेयर योर problems or views. Okay, thank you.